फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे वो हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलो दूर ये वादियां, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है चुनने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये है भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक वो फिर से उड़ चला मैं। मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ों फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े छोड़े हैं क्यों। ये गोलू देवता की चरण पादुका देखो, लग रहा है ना वैसे कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दरिए, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण क्यों मर मर के। कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है दाता है दाता। देखिए, आज हम लोग मंदिर पर विराजमान हैं। उदयपुर मंदिर जो प्राचीन इतिहास में इसका काफ़ी वर्णन भी है और काफ़ी मान्यताएं भी हैं। जैसे आप लोगों ने अंदर दर्शन किया, पहले सबसे पहले हम घर आप गगास से आए, सभी लोग आते आते पैदल पैदल थक गए। उसके बाद आप मंदिर पहुँचे। सबसे पहले हमने जहाँ देव स्नान होता है हम लोग वहाँ पर गए, स्नान किया, पंच स्नान किया, देव स्नान किया। उसके बाद हम मंदिर पर आए और दर्शन किया। जैसे ही हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो हमें सबसे पहले दर्शन किसके हुए? माँ कालिका के दर्शन। तो माँ कालिका के दर्शन होने के पश्चात वहाँ साक्षात आप लोगों ने भी महसूस किया, अनुभव किया कि माँ भगवती साक्षात वहाँ पर आज भी विराजमान है। भीतर गए, गर्भ द्वार में गए तो वहाँ पर हमने भगवान गोलू देवता, लाकुड़ देवता एवं हीत देवता के साक्षात दर्शन किए। ये जो गोलू देवता हैं, हम सब कुमाऊनी लोग हैं तो हम सब परिचित हैं कि चंपावत के हलुराई के पुत्र का नाम था झलुराई। झलुराई की 7 पत्नियां थी। झलुराई की 7 पत्नियां थी। उन 7 पत्नी वो निसंतान थी। तो उसमें से जो 6, मुझे भी जितना ज्ञान है मैं उतना बोल दूं, अधिक तो मुझे जानकारी नहीं है। माना जाता है, कहा जाता है कि 7 रानियां निसंतान थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब वो 7 रानियों की कोई संतान नहीं थी तो एक रानी का नाम था कलिंका। उन कलिंका नाम की रानी गर्भवती हुई। अब जो द्वेष भाव उत्पन्न हो गया और रानियों में, जो रानियां निसंतान थी उनमें द्वेष भाव उत्पन्न हो गया कि अब कैसे होगा, क्या होगा। तो इन लोगों ने जैसे ही वो गर्भवती हुई, 9 मास पूर्ण हुआ तो वो प्रसव हुआ उनका। वो जब गोलू देवता इस धराधाम में आ रहे थे तो उन शेष रानियों ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बालक को, हमारे पहाड़ में कहते हैं तालगोट, तो उसमें रख दिया और उस कलिंका नाम के बगल में सिलबट्टा रख दिया। तो उनसे कलिंका से कहा आपके सिलबट्टा हुआ है, दुखी हुई। और उस गोलू देवता के उस जो बालक स्वरूप में आए थे उनको बहा दिया। मछुआरे ने उन्हें, एक जो मछुआरा था, उन्होंने संदूक खोला, उसमें वो प्रकट हुए। उन्होंने उनका लालन पालन किया। उसके बाद जब बड़े हुए
तो वही रानियां एक दिन एक नदी पर पानी भरने के लिए आई। तो नदियों में पानी भरने के लिए आई तो गोलू देवता, जैसे आपने देखा कि वो घोड़े पर बैठे थे, तो उनका जो वाहन है घोड़ा है, घोड़े पर बैठे थे। तो उन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया था। तो उन रानियों से कहा कि मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, चलो हटो हटो हटो। तो उन रानियों ने कहा कि काठ का घोड़ा पानी भी पीता है। तो उन्होंने कहा क्या औरत से भी कभी सिलबट्टा पैदा होता है? सब आश्चर्यचकित हो गए। बाद में राजा को भी इस बात की भनक लगी। उन्होंने उन शेष रानियों को, जिन्होंने उस बालक को नदी में बहाया था, उनको सजा दिया। उसके बाद गोलू देवता ने भी वहां पर राज किया। उसके बाद धीरे धीरे उनका वास्तविक स्वरूप जो हमें पता चला कि वो एक देव हैं, एक अवतार हैं, तो उनको माना गया, उनको पूजा। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, कटीले हैं कटार के। मिट्टी जैसे सपने ये